सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प साहब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सच्चाई जब तक परमात्मा प्यारी आत्माएं जुड़ती तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, शूर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मधुए तिन कूजा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनी अगुणम अकल अनुबेशुन धनम। सोहम सुरति समापतम सकल समान निरतिले, उज्जवल हिरंबर हरदा में बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मृत सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शीश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भोजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भोजल पारा कटिए यम की फांसी। साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा की जितनी भी प्यारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं सबको कानपुर से रामचंद्र दास के साहिब। भगत भाइयों, जैसा कि आप जानते ही ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। छुड़ानी धाम कांड लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, परमेश्वर ने जो बिहार के सीनियर एडवोकेट हैं शशभूषण जी एवं सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक जी शशभूषण सिंह जी के द्वारा परमात्मा ने सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक लिखवाई। परमेश्वर बड़ी दया कर रहे हैं। समय समय पर इनका सारा काला चिट्ठा परमात्मा खुलासा करवाते जा रहे हैं। भगत भाइयों, बउआ कौन? अच्छा आप हैं। धोला है, चलो। तो भगत भाइयों, ये जजमेंट की पुस्तक आप तक परमात्मा ने पहुंचा दी। आप पढ़ रहे हो और पूरी दुनिया में जा रही है। रोज परमेश्वर नए सबूत हमारे आप सबके सामने भेजते हैं। हमें आपको बहुत अच्छी तरह से जागरूक बनना होगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए भगत भाइयों, परमेश्वर की दया से आज हमने जो फरुखाबाद से शोभरम दास जी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सलाह मशविरा किया। और जो उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय जी और जो राष्ट्रीय प्रबंधक जी हैं शशभूषण सिंह जी, आदि लोगों से सलाह लिया
और हरीश जी मुजफ्फरनगर के, उनसे सबसे सलाह लिया। सलाह लेने के बाद आने वाले समय में ये डिसीजन हुआ कि फर्रुखाबाद के पास ग्राम शादिकपुर, यानी कि फर्रुखाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटी स्टेशन पड़ती है शुक्रुल्लापुर। शुक्रुल्लापुर के पास लगा हुआ है ग्राम शादिकपुर। शादिकपुर में संत रामपाल जी महाराज के केसों का, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का, तिमिर दूत पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का, आदि लोगों का, सारे सबूतों का वहां हब बनेगा। एक हब मतलब वहां पे हर प्रकार के सबूत जो है ना रखे जाएंगे। इसकी तैयारी काफी दिन से चल रही है, काफी दिन से तैयारी चल रही है। जो जैसे पुरानी पुस्तकें जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी थी, वो जो पुस्तकों की पीडीएफ जो हमें मिलती जा रही है, चाहे वो 500 पेज की हो चाहे 300 पेज की हो, उसकी सब फोटो कॉपी करा करके फाइल बनवाते जा रहे हैं। और ये काम शोभरन दास जी, अजीत दास जी, अरविंद दास जी, बिंदु जी तथा जितने भी आंदोलनकारी हैं सब इस काम में सहयोग कर रहे हैं। काफी चीजें के जो है फोटो कापियां हो चुकी हैं, तो काफी लंबा काम है, काफी चीजें कलेक्शन करना पड़ेगा, तो उसका सब पूरी तैयारी वहां चल रही है। जैसे ये पीला पर्चा भेजते हैं, वो पीले पर्चे की भी कापियां हम लोग सब पूरी फाइल बनवाएंगे। जो भी 200-300 हमारे पास जो भी पीले पर्चे होंगे एक प्रमाण के रूप में। और अभी तो हमने नाम दीक्षा फार्म, जो नाम दीक्षा फार्म आप सब लोगों ने भेजे थे, उसकी पीडीएफ बना करके फर्रुखाबाद भेज दिया कि आप इनकी सब कॉपी निकलवाओ, चाहे वो साफ सुथरी आए और चाहे डिम हो, मध्यम हो। हमें एविडेंस के रूप में रखना होगा कि ये लोग इस सन से ऐसे गलत काम कर रहे थे खुलेआम। तो चाहे वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का हो, चाहे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पर्चा हो, उन सारे पर्चों को हमने भेज दिया। इनकी सबकी फाइल बनेगी। एक बक्सा लिया जाएगा बहुत बड़ा, या अलमारी जैसी भी व्यवस्था होगी। अभी हालांकि परमेश्वर ने दया की, तो अभी 7 मई 6 मई को जाऊंगा और वहां मीटिंग लूंगा। तो भगत भाइयों, ये हमें आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन सबूत रूपी हथियार हमें आप सबको मजबूत रखना होगा। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने सारे वेद शास्त्रों का सबूत रूपी हथियार अपने पास रखा, अपने सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से उनको पता मालूम पड़ा, और वो इस बात पर सारे सबूत है कि भक्ति सौदागर का संदेश आदि पुस्तकें बनाई और अपना पूरा इतिहास अपने पास रखा। और जब वो सब रखा तो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने चैलेंज करके दिखा दिया कि देखिए, तुम्हारी पुस्तकों के द्वारा ये सब दिखा रहा हूं। और वही संत रामपाल जी महाराज आप सभी आंदोलनकारियों से करवा रहे हैं। आप सभी आंदोलनकारियों से करवा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि हमारी संख्या कम है। ये संख्या कौरवों की होती है, संख्या गद्दारों की होती है। परमात्मा के बच्चे तो असंख्य होते हैं। तो आप तो परमात्मा के वो बच्चे हो जो परमेश्वर के बच्चे वो संख्या नहीं देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये एकला चलो वाला मार्ग है, एकला चलो। तो भगत भाइयों, आने वाले समय में आपकी सेवाएं बढ़ेंगी
समय समय पर आप सबको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हमें आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आप लोग भी रजिस्टर बनाइए, आप सब लोग भी एविडेंस रखिए, सारे केसों की जजमेंट की फाइल है, ये सब आप लोग भी पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां जहां भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप लोग सब ये रजिस्टर बनाइए और ये फाइलें बनाइए। सब लोग ये काम में जुट जाइए भगत जी। तो भगत जी पीले पर्चे बनाएंगे, स्टिकर बनेंगे, वो फाइल बनेगी, और जहां जहां जो जो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहां जहां उनके नामदान सेंटर हैं, और उन लोगों की जिनकी फोटो हमारे पास हैं, जिनके नाम, पते, मोबाइल नंबर है, पीले पर्चे हैं, उन सब की फाइलें बनेंगी। और ये और काफी चीजें ऐसी हैं जो गुप्त हैं जो समय आने पर आप सबको बताएंगे। वो सब फाइलों की सब कापियां, फाइलों की सब फाइल, ये जजमेंटों की फाइल है, आदि वाली फाइल, सब फाइलें वहां बनेगी। सबका अलग अलग पूरा मतलब लिखित में होगा, ये फाइल इस नाम की, इस फाइल इस नाम की। संत रामपाल जी महाराज जब 2006 से 2008 तक जेल में रहे थे, तो चांदी राम ने टाटा सफारी 2 गाड़ी खरीदी थी, 2 टाटा सफारी, टाटा डिकोर, एक और कोई गाड़ी थी, उसका नाम पता नहीं चल पाया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनवाई थी इन्होंने। बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनवाने के लिए 50 लाख रुपए लगता है, जिस प्रकार की बुलेट प्रूफ बनवाना चाहो। मान लो 20 लाख की गाड़ी है तो आपका 1 करोड़ रुपए तक लग सकता है, और उससे भी ज्यादा लग सकता है बुलेट प्रूफ गाड़ी बनवाने के लिए। और उसके लिए बाकायदे परमिशन लेनी पड़ती है, जो डीएम है उसके द्वारा परमिशन लेने के बाद आप बनवा सकते हैं, ऐसे नहीं बनवा सकते। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आने के बाद ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनवाई थी। तो चांदीराम से जो मेरी बातचीत हुई थी, जो हमने स्टिकर बनाए, जो उसकी फोटो है, ये सब इनकी भी सब फाइलें अलग अलग बनेगी। जितने ये गुंडे हैं भारत में, नाम दीक्षा वाले, नामदान सेंटर वाले, या सतलोक आश्रम चलाने वाले, इनके सबके नाम, पते परमात्मा दया करेंगे, इनकी सबकी फाइलें बनाएंगे। सारे सबूत हमारे पास होना चाहिए। बरवाला कांड के समय जो बलजीत की बेटी ने बयान दिया या अन्य लोगों ने बयान दिया प्रिंट मीडिया के सामने, वो सारे सबूत कलेक्शन करके अलग अलग फाइल बनेंगी। जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखित बयान दिया, ये सारा सब कुछ बनेगा। जो संत रामपाल जी महाराज का पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, और उसमें जो साइन है, असली साइन, नकली साइन, ये सारे और सारे चीजें अलग अलग फाइल बनेंगी। ये मेरा मानना है, और इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग बढ़ चढ़ करके ये सच्चाई को बोलें और सच्चाई को समझें। तो फर्रुखाबाद पूरे विश्व का सबूतों का हब बनेगा, पूरे विश्व का। पूरे विश्व में फर्रुखाबाद में आपको तिमिर दूत पवन ठग, तिमिर दूत कैसे है इसका प्रमाण मिलेगा। ये प्रयास है हमारा, आगे कहां तक पहुंच पाते हैं वो अलग बात है, विचार है। संजय नकली नानक, अन्य जितने भी ये गुंडे वर्तमान समय चल रहे हैं, इनका सबका काला चिट्ठा तैयार करके वहां रखा जाएगा। जिनके पास पर्चियां हैं, पैसे देने वाले 21,000 और 1100 जो भी है, दान पाठ दसवांश की जो पर्चियां हैं, वो भी आप सब लोग भेज दो। जिनके पास जो पर्चियां हो वो सब भेज दीजिए हमारे नंबर पर 91 40 62 26 68 पर, इस पर भेज दीजिए। और आप लोगों के पास जो आसपास सबूत हो वो भेज दीजिए। तो इसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट होगा। हालांकि फर्रुखाबाद के जो जितने वाले भाई बहन है वो काफी इसमें सहयोग कर रहे हैं। कम से कम 7-8
पुस्तकों की जो है फाइलें बना लीजिए। एक एक पुस्तक भी शायद 200, 300 या 500 पन्ने, मतलब हो सकता है कि 2-4 हजार रुपए उन्होंने खर्च कर डाले अभी तक, या ज्यादा खर्च हो गया होगा, लेकिन आप लोगों को किसी को नहीं बताया गया। मगर भाइयों, इसी बेस पे हरीश जी और जो भी सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के आंदोलनकारी भाई बहन हैं, उनको महसूस हुआ कि मुझदास को एक बड़े मोबाइल की आवश्यकता है, 2 मोबाइल होना आवश्यक है। और मुझे भी महसूस हुआ कि अब ये काम आगे बढ़ेगा तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें एक मोबाइल और एक हार्ड डिस्क, हमारे पास हार्ड डिस्क वो फुल हो चुकी है, थोड़ी बहुत खाली है, लेकिन वो सब खिचड़ी बनी हुई है। लेकिन एक हार्ड डिस्क, सेफ साफ सुथरी हार्ड डिस्क, वो मोबाइल, एक पावर बैंक, एक ईयरफोन, एक शर्ट में लगाने वाला फोन और एक स्टैंड, ये 5 से 7 चीजें परमेश्वर की दया से ली जाएंगी। मोबाइल तुम्हारे पास ये भी है, लेकिन दूसरा मोबाइल इसलिए 256 GB वाला लिया जाएगा। ये हमारा 8/128 है और पुराना भी हो गया और काफी काम करना पड़ता है, तो काम के हिसाब से वो मोबाइल लिया जा रहा है, जिसमें आप सब लोगों ने सहयोग किया है। तो भगत भाइयों, ये मतलब अपना जो विचार है, जो प्रयास है, वो कर रहा हूं। आप सब लोग थोड़ा प्रयासरत हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। हमें पता है कि महंगाई के जमाने में आप सब लोग बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे पालन पोषण में लगे रहते हैं, लगना भी चाहिए, कोई बात नहीं। आप लोग सबूत देखते जाओ तो थोड़ा मजबूत होते जाओ। बात बाकी अपना दैनिक जीवन में जो आपको अपना काम करना हो करते रहिए और बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करते रहिए। इसमें सहयोग लाखों करोड़ों रुपए का सहयोग नहीं होगा। यहाँ ज्यादातर सब गरीब आदमी रहेगा हम लोगों के साथ में, जो 10, 20, 50, 100 रुपए इस तरह सहयोग करता रहेगा। हमें बड़े आदमी से कोई खास मतलब नहीं, लेकिन इसमें कोई भी दान पाठ, दशवांश और ज्योत का पैसा सहयोग ना करे। पहली बात तो अगर आप परमात्मा ज्ञान आधार से देखा जाए तो आपको दशवांश का पैसा निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा अगर हमारे जेल से बाहर होते तो परमात्मा के हाथ में दशवांश का पैसा दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि मेरा गुरु जब वहां जहां पर है तो वहां हम आप सब जाते हो, तो वहां आप खाना पीना, वहां टेंट या जो भी वहां आश्रम बनाना, तमाम काम होते हैं, तो वो आप सहयोग करते हो तो वो उसमें हमारे आपके काम आता है। लेकिन गुरु तो आपका जेल में यातना सह रहा है। बहुत से भाई बहन क्या कर रहे हैं कि अब दशवांश का पैसा रख रख के ढेर रखा रखे। अरे भैया, ये तो वही दशा हो गई जैसे वो बनारस में जो विधवा ब्राह्मणी और बेटी रहती थी, जो घर में कपास उगा करके धोती बनाई थी। कहाँ के लिए? वो तो जगन्नाथपुरी के लिए, कबीर साहब के लिए। और जब वो भेजा परमात्मा ने सिकंदर, उसको क्या नाम, अरे जो राजा था वीर सिंह बघेल को, कि वो साड़ी वो धोती ले आओ तो मैं तुम्हें सारनाम दे दूंगा। जब धोती लेने गया तो मना कर दिया, धोती नहीं दिया, बोले नहीं वहां लेके जाऊंगी। और जब धोती लेके वहां गई, जैसे चढ़ाया तो वो धोती वहां से फेंक दिया। परमात्मा ने कितनी मेहनत से धोती बनाई थी, फेंक दिया, अनादर कर दिया। बोले वहां जब जरूरत थी, जहां मांगा, जो मांग रहा था, जो जरूरतमंद था, जो वास्तव परमात्मा था, तो वहां तो तूने दिया नहीं, यहां चढ़ाने चली आई। तो आज यही हो रहा है, हमारा गुरु जेल में यातना सह रहा है, हम दशवांश का पैसा निकाल करके रख रहे हैं। फिर कोई आ जाएगा तिमिर दूध पवन ठग जैसे लोग, उनको चाहे दशवांश का पैसा दो, चाहे ज्योत कर दो, चाहे दान का पैसा दो, सब उनको हो जाना है। लेकिन यहाँ दान पाठ दशवांश का पैसा नहीं चलेगा भगत जी। यहाँ हमें रबड़ी मलाई नहीं खानी है, हमें नमक रोटी खानी है। एक बात ध्यान रखना, कहीं भी समागम हो, कहीं समागम नहीं, कहीं भी आंदोलन हो, कहीं भी रैली हो, हमें भैया सादा भोजन यही रहेगा, लड्डू जलेबी बर्फी वाला काम नहीं रहेगा।
तो ये है कि अब हम अकेले कहाँ तक प्लानिंग बनाएं, क्या करें। आप सब लोगों को ऐसा व्यक्ति अभी तैयार नहीं होता कि प्लानर से प्लानिंग बनाए, फोन करे, कुछ दूसरे से चर्चा करे, कोई करे, कोई तैयार नहीं है अभी। तो काम तो ये करना ही पड़ेगा भगत जी। तो इसमें रात दिन लगना पड़ेगा। इसमें यह न सोचो कि घर बैठ के 4 बातें कर दिया हो गया। बहुत इसमें सोचना पड़ेगा, आपको भी अपनी बुद्धि डेवलप करनी पड़ेगी। दिन भर प्लानिंग बनाना पड़ता है, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। और अभी जो प्रोग्राम है 7 जून को फर्रुखाबाद में, और इसके बाद मुजफ्फरनगर में हरीशदास जी क्या होगा। इसके बाद परमात्मा दया करेंगे तो हम लोग 8-10 लोग जितने भी हो जाएंगे, 8-10 लोग पूरा जो एक टीम होगी जो भ्रमण करेगी, कई जगह जाएगी, आएगी, सबसे संपर्क करेगी जहां तक संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, जहां जहां भी मतलब जैसा समय होगा वो हिसाब से जाने का प्रयास रहेगा। मिलेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। इसके बाद परमेश्वर ने दया की तो सितंबर अक्टूबर के आसपास, या जैसे वो परमात्मा दया करें, पहले हो जाए या बाद में हो जाए, ये सब प्रचार प्रसार करने के बाद 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाएगा सादिकपुर में। 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाएगा सादिकपुर में। वो पहले ही 2 महीने पहले ही बता दिया जाएगा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाएगा, 5 दिन का। पूरे वर्ल्ड से, पूरे भारत से कोई भी व्यक्ति वहां आकर के सबूत जान सकता है। उसके लिए हमें आपको काफी लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाले समय में काफी पोस्टर बनाने पड़ेंगे, ये सारे सबूत हमें वहां रखने पड़ेंगे। एक टीवी होगी जिसमें आप ये वीडियो वगैरह सब चला सकते हैं, चिप चला सकते हैं, ये सब पूरा उसमें वहां व्यवस्था की जाएगी। टीवी तो मान लो किसी भी भाई बहन के यहां मिल जाएगी, चिप लगा के चलाएगी। नए मॉडल में ये सब व्यवस्थाएं आ गई हैं। तो एलईडी टीवी मतलब चलेगी, वहां सारे सबूतों का, सारे एविडेंस का पूरा व्यवस्था होगी। कोई भी आए सबूत दे सकता है। मीडिया आइडिया सब व्यवस्था की जाएगी। तो धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग कोई पुश्तैनी इतने समझदार नहीं थे। कार्यक्रम बहुत होने हैं, बहुत वीडियो बनेंगे आने वाले समय में। और जैसे रोल अदा करते हैं लोग, नौटंकियां होती थी गांव में, इस तरह से ये जितने जजमेंट की जो केस हुए हैं FIR नंबर 429, 430 में, और परमेश्वर ने दया की, वो आप सब लोग एक्टिव हो गए था ऐसे समझ करके, तो आप लोगों को सब उसमें रोल दिया जाएगा, रोल अदा किया जाएगा। कैसे फंसाया गुरुजी को, ये सारी चीजें एक मतलब पिक्चर रूप में हम लोग डेवलप करेंगे, हम ही आप सब लोग मिलकर के ना। सारी चीजें मतलब जनता को, पूरी दुनिया को समझाने के लिए हमें आपको नए नवेले तरीके अपनाने पड़ेंगे। और ये तभी तरीके संभव होंगे जब आप बढ़िया अच्छी तरह से सबूत बोलने लगे, फिर वही टॉपिक दिए जाएंगे। तो परमेश्वर ने दया की तो आने वाले समय में इस तरह सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। और इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मजबूत बनो। तो कहीं न कहीं हमें आपको सबूतों का हब बनाना पड़ेगा, हब, जहां हर प्रकार का सबूत आप लो इन गुंडों का। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के निर्दोष होने के, और संत रामपाल जी महाराज किस तरह से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने फंसाया है, किस तरह से इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति टेलर, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति टेलर फर्जी बना करके ना, किस तरह से भक्तों को लूट रहे, किस तरह से इन्होंने फर्जी पर्चियां दे करके उस पर्ची पर पैसे ले रहे, पुस्तकें लूट रहे। ये सारी चीजें का पूरा कलेक्शन वहां होगा। एक हार्ड डिस्क में भी सारे सबूत होंगे, ये वीडियोस होंगे,
बरवाला कांड के वीडियोस, करौथा कांड के वीडियोस, ये जितने गुंडे होंगे इनके सबके चाल चेहरे टीवी के द्वारा सब दिखाए जाएंगे। तो ये हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी और परमेश्वर ऐसे ये सब जगह प्रोग्राम करवाएंगे। आप लोग ऐसे एक्टिव बने रहे तो भगत भाइयों, आप लोग जो जो जजमेंट की फाइलें वगैरह भेजी जाए वो निकाल कर रखिए। और ये गुंडे कहीं भी जो पुस्तकें बेच रहे होते हैं, नई पुस्तक आ जाए कोई भी आ जाए, सब एक एक पुस्तक आप लोग खरीद लो, पहले पर डंप कर लो, आप ये सब रख लो। सब लोग एक एक पुस्तक हर चीज रख लो। ज्ञान का पुस्तक तो 5 प्रकार की है, जीने की राह 2-2 3-3 प्रकार की। ये सारे सबूत आपको कलेक्शन पड़ेगा। यही सबूत रूपी जूता इनके मुंह पे मारना होगा। आज पूरी दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। तो भगत भाइयों, आप एक इस तरह का रजिस्टर बना लें। हमने रजिस्टर बना लिया है। और आप बरवाला कांड के वीडियो, करौथा कांड के वीडियो, और ये लोग जो नए नए वीडियो डालते हैं, अन्य चैनल के वीडियो, जैसे फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ने दिखाया था, डिबेट हुई, गुंडे नहीं गए थे, वो शिवानंद नारायण द्विवेदी जी के साथ जो हमारी बातचीत हुई, वो बरवाला कांड के वीडियो, बरवाला कांड खोलो और देखिए किस चैनल पे कौन सा वीडियो दिखा रहा, कौन चैनल, उस चैनल का नाम लिखो और उसमें लिखा होगा इतने साल पहले, तो लिख लो आज की तारीख से 2 साल पहले ये वीडियो, या 8 साल पहले, 10 साल पहले वह लिखा होगा। तो आप चैनल का नाम, उसकी जीमेल और वीडियो का नाम, टाइटल क्या है और कब ये वीडियो पड़ा था, वो डेट लिखना। उसमें लिखा होगा 2 साल पहले, 3 साल पहले ये वीडियो ऐसा है। ये रजिस्टर आप बनाएंगे। जब कहीं भी कोई पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है बरवाला कांड का, तो आप तुरंत अपना रजिस्टर देखो, ये फलाना वीडियो देखो, ये सुनो, जो जिस तरह का वीडियो चाहेगा। और ये सारे वीडियोस निकाल करके ना हमें इसको हार्ड डिस्क में लगाना होगा। दूसरी बात, ये सत्संग चेंज किया है लोगों ने, सत्संग चेंज किया है। ये सत्संग भी हमें आपको इनका देखना, किस चैनल पर कौन सा सत्संग पड़ा हुआ, जो बताते हिसार जेल से संतराम पाजी महाराज सत्संग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें आपको कैच करके रखनी होंगी। इन गुंडों का पूरा काला चिट्ठा होगा। तो इस पे भगत जी हमें आपको काम करना होगा और सब लोग एक्टिव हो, बोलना शुरू कर दो। इस तरह से आप रजिस्टर सब बनाइए। FIR नंबर, कितने केस संतराम पाजी महाराज लगे, जो जो मिल जाए वो, CNR नंबर, ये सब इस तरह से फाइल बनाओ। ये सब RTI कहाँ क्या लगानी है ना, ये सब जो है, इन गुंडों के नाम, पता, इस तरह से सब पूरे रजिस्टर आप मेंटेन करो। और जो समझने वाले पॉइंट उनको आप नोट करिए और समझिए। जरा पंखा चला दे, 1 मिनट। आज सजभूषण जी से हमने बात किया। सजभूषण जी से बात किया, कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए तो सर साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय प्रबंधक जी एवं सीनियर एडवोकेट
बिहार के सीनियर रिपोर्टर शर्मूषा जी से कुछ पॉइंट पर बात किया। वो पॉइंट उसके बारे में आपको बताता हूँ। हम लिख लेते हैं और आप भी लिख लिया करो। हम जब बात करते हैं तो शॉर्टकट में यहाँ लिख लेते हैं। कहीं कोई भी कागज मिलता है तो शॉर्टकट में पेन लेके बैठता हूँ और उनसे बात भी करता जाता हूँ, लिखता भी जाता हूँ। इसके बाद उसको फेयर में लिखता हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट रिटर्न में रहेगा, हमेशा हमारे पास ये प्रमाण रहेगा। तो भगत भाइयों, रोहतक संत रामपाल जी महाराज को 2008 में जमानत कैसे मिली थी, ये तो आपको पता हो गया कि पर्सनल बॉन्ड में आए थे। लेकिन पर्सनल बॉन्ड में जमानत कैसे मिली थी, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अरे भैया, भक्ति है ही कहाँ, छोड़ क्या दिया, गुरु को जेल में डाल दिया, बता रहे हो भक्ति छोड़ दी। आप भगत हो क्या हैं? आपका पर्चा फर्जी, आपका नाम दीक्षा फर्जी, आपके सारे जितने आश्रम बने वो फर्जी। आप असली हैं क्या, बता रहे हो भक्ति छोड़ दिया। अरे भक्ति जब होगी तब करोगे ना। बाप को जेल में डाल के बता रहे हो भक्ति छोड़ दिया, है ना। यही परमात्मा ने ज्ञान दिया था क्या? मीरा जी, सदना जी यही करते थे क्या कि आपने भक्ति छोड़ दी, आपने वो कर दिया। लेकिन वास्तव में आप इसलिए कह रहे हैं कि अब आपके अंधे और कान के पूरे हैं, बहरे हैं, इसलिए क्योंकि आप जो है ना जो दान पाठ दसवांश का पैसा जाकर वहां मलिन अन्न खा रहे हो ना, आश्रम में, फर्जी आश्रम में जाकर के मलिन अन्न खा रहे हो, इसलिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम पूछ सको इन गुंडों से कि कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नाम दीक्षा दे रहे हो, इस पे ये ट्रस्ट किसका है, नहीं पूछ सकते। आपको पता नहीं है कि सब जितने भी फर्जी आश्रम किसके नाम से चल रहे हैं, ये जमीन किसके नाम से। आपको होश नहीं है कि पुस्तकें कहाँ छपती हैं, नहीं पता है। कहा है कि आप शिष्य हो, आपको अपने बारे में खुद नहीं पता है। और यहाँ आके लिखते हो कि आपने भक्ति छोड़ दी है, कि आपने भक्ति छोड़ दी है। इतनी देर सुन क्या रहे हो, हैं? संत रामपाल जी महाराज सजा भोग रहे हैं और आप यहाँ पे माला जप कर रहे हो। धन्य प्रभु। खैर, आप क्या करते हो मुझसे कोई मतलब नहीं। और भक्ति तो जब गुरु आएगा तभी भक्ति होगी। हाँ, गुरु के अलावा भक्ति करा कौन सकता है। वो संत रामपाल जी महाराज के गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उनके लाखों से सब भक्ति कर रहे थे, सब भक्ति कर रहे थे। गुरु जेल में नहीं थे, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जेल में नहीं थे, जेल से बाहर थे और सब माला फेर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज मात्र 6 साल के शिष्य थे। 6 साल में संत रामपाल जी महाराज को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बना दिया। किसने? स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आशीर्वाद देख करके ना, सारा सर्वाधिकार सौंप दिया उनको, जबकि 6 साल पुराने थे। और उनके साथ जो सैकड़ों साल, मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल जो भी है ना, पुराने भगत थे, उनको किसी को अधिकार नहीं दिया। और उनसे क्या कह दिया कि अब जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा वही पार होगा, बाद बाकी आप काम खत्म। और आप अपने बाप को जेल में डाल करके भक्ति कर रहे हो। कह रहे हो क्या आपने भक्ति छोड़ दिया। बहुत बड़े भगत हो भैया। 600 साल पहले कबीर साहब भी थे, तब भी आप माला सरका रहे थे। 64 लाख गर्त में चले गए, केवल उनको यातनाएं दी जा रही थी। 600 साल पहले की यातनाएं, कबीर साहब को दी गई यातनाओं को जब संत रामपाल जी महाराज बताते तो रोते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते मेरा गला भर जाता है, आवाज नहीं निकलती, गला रुंध जाता है। और आज 10 साल तक 11 साल तक गुरु जेल में यात्रा सह रहा है और आप भक्ति कर रहे हो। आपको लीला बता दिया। जिन गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला, तुम्हारे ही भाई बहनों को मार डाला, और तुम्हारे ही द्वारा दान पाठ दसवांश का पैसा लेकर के
और वैसी तैसी कराई जा रही है। अभी परसों रोहतक में करवा रहे हैं टूर्नामेंट, वॉलीबॉल हो रहा है। 3 दिन वहां वॉलीबॉल खेलने वालों को भंडारा करवा रहे हैं तुम्हारे दान पाठ दशवांश के पैसे से। तुम हो ही सी काबिल, तुम्हें होश नहीं कि तुम्हारा दान पाठ दशवांश का पैसा कहाँ जा रहा है, बताइए। तो वॉलीबॉल खेले रोहतक में हैं और वहां आपके पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। खैर क्या कहा जाए। ये देखो बास्केटबॉल, ये सब लिखता हूं। बास्केटबॉल खेलने वालों को 3 दिन तक का भंडारा आज के 2 दिन पहले 23/4/2025 को करवाया। यसे न्यूज चैनल @सतलोक आश्रम न्यूज चैनल में वीडियो पड़ा, देख लेना। यूट्यूब का जो लिखा होगा बाहर लोई ब्रैकेट में रोहतक शर साहब जी। अरे वो नेट चला गया था, वाईफाई पता नहीं क्या डिस्कनेक्ट हो गया, अब फिर चालू हुआ तो चालू हो गया। तो ये है शिव कुमार स्टेडियम, वहां भंडारा कराया जा रहा है। आपके दान पाठ दशवांश का पैसा इस तरह से लुटाया जा रहा है। बताइए, जगत के लोगों को, दारू मांस मीट मुर्गा खाने वालों को आपके दान पाठ दशवांश के पैसा का 3 दिन का भंडारा कराया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य भूखा मरता होगा, उसको नहीं खिलाएंगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा तुम्हारे गेहूं दाल चावल को कहाँ क्या खर्च किया जा रहा है। लेकिन तुम्हें होश नहीं है क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो। जितने भी भाई बहन जुड़ गए सबको सत साहिब और भेषराज जी को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बड़ी दया है, भेषराज जी वापस आ गए। हमने फोन भी किया था, बात भी नहीं किया था। भगत जी इतना नाराज मत हुआ करो, हाँ ये परमेश्वर का मार्ग है। समय रहते सब लोग जो है ना अपनी आवाज उठाते रहो। बात बाकी ये शरीर तन मन सब उसी का है, उसके लिए समर्पित कर दो। तो इस तरह से ये जो है ना भंडारा करा रहे। तो भगत भाइयों, मेन पॉइंट पे आता हूं कि ये देखिए, सतलोक थोड़ी तो भगत भाइयों, 2008 में संत रामपाल जी महाराज जेल से कैसे बाहर आए थे, और आज आपको बड़ी गहराई के साथ बता रहा हूँ जो पॉइंट है। मेरे दिमाग में बात आई तो हमने सचभूषण जी से सवाल किया, और सवाल करने पर भगत भाइयों यही वीडियो अक्सर मतलब ये लिंक शेयर करते रहा करो भगत जी, सारे ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर किया करो। तो बताया हमने, एक बात मेरे दिमाग में आई कि भैया सचभूषण जी से हमने सवाल किया कि 26/8/2014 को 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने RS राय वकील के द्वारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो लेटर दिया था कि हमने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। ये भगत भाइयों, अगर आप जुड़ते हो तो ढंग से बातों को सुना करो, समय गंवाने के लिए मत आया करो, और लिख लिया करो। एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, रिकॉर्डिंग तो करे, कॉपी पेन रजिस्टर बना लोगे तो भगत जी ये चीजें आपको और याद रहेंगी। ये हमेशा तुम्हारे काम। हमारे पास बहुत बड़े बड़े काफी रजिस्टर बना रखे हैं। परमेश्वर ने देव पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, गरुड़ पुराण, रामचरित मानस, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब आदि आदि को 2015 में सब स्टडी करवाया था, और सारे रजिस्टर मेंटेन है। भागवत में पूरे वर्ल्ड में कोई भी पंडित भागवत में सामना नहीं कर सकता संत रामपाल जी के आशीर्वाद से दास का। रामचरित मानस में कोई पूरे विश्व में कोई सामना नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा ज्ञाता हो रामचरित मानस में।
एक नहीं, दो दो तीन तीन प्रकार की रामचरितमानस है, ये संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। लेकिन ये बंद कर दिया जब से संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में जाना, नहीं तो बहुत दूर दूर तक परमेश्वर की दया से दास जाता था। और संत रामपाल जी महाराज ने दया की तभी हम जान पाए। कभी जब 5 दिवसीय कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम होंगे तो वहाँ रजिस्टर लेकर आएंगे, वहाँ दिखाएंगे भी आपको, तब आपको पता चलेगा कि रात रात दिन दिन कैसे मैंने परमेश्वर के आशीर्वाद से कितनी लिखा पढ़ी की है, कितनी लिखा पढ़ी की आप सोच नहीं सकते। ये समझ लीजिए। हाँ, दिन और रात नहीं देखा, रात रात भर शब्द भागवतों का पूरे प्रमाण रजिस्टर मेंटेन है। रामचरितमानस क्या करे, गीता क्या करे, हनुमान जी क्या करे सुंदरकांड में, रामचंद्र क्या करें, सब कुछ मेंटेन कर परमात्मा ने करवाया उसमें। तो भगत भाइयों, छतलोक आश्रम बरवाला, वही हमने उनसे पूछा कि जब 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना इन गुंडों ने करवा दी, जब कोर्ट की अवमानना करवा दी तो हिसार कोर्ट की बार और बेंच ने मीटिंग किया कि ये तो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे तो कोर्ट पे आक्रमण कर दिया, न्यायपालिका पर आक्रमण कर दिया। अब आप सोचिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये तो किसी महान नीच लोगों के भी शिष्य नहीं हो सकते। महान नीच, उसको भी पता है कि यार अब ये क्या करवा रहे, काले कमांडो लेकर के चढ़ाई करवा दिया रोहतक कोर्ट में, कोर्ट पर, जो कि सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका के आगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक कुछ नहीं है, उस पे चढ़ाई करवा दी लोगों ने। मतलब सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हरामजादों ने। और भी 2 जगह, रोहतक कोर्ट, हिसार कोर्ट पर। देखिए इतने कमीने लोग हैं। और जो भगत बने रहे काफी लोग, वो तो क्या हुआ। तो भगत भाइयों, हाँ, ये करने से तो हमें क्या मिलता है। अरे तू सामने होता ना, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरी पत्नी अगर मरी होती ना, तब तुम हरामखोर ये बात नहीं कहते क्या मिलता। अरे नीचो, कुत्तो शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तेरी माँ को तेरे सामने मार दिया जाता तब तुझे क्या लगता है? तेरी पत्नी को तेरे सामने मार दिया जाता, तेरे बेटों के तेरे सामने मार दिया जाता, तब तुझे पता चलता। इन कमीनों को दान पाठ दशवांश का पैसा दे करके ऐसी तैसी अपनी करवा रहे, दूसरे करवा रहे हो। हम तो ये पूरी दुनिया को सबूत दे रहे, बता रहे हैं, पूरी दुनिया जाग रही है आज। इसीलिए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का कोई भी गुंडा पूरे दुनिया में कहीं भी किसी के सामने नहीं आ सकता। संत रामपाल जी महाराज का नाम बदनाम कर दिया, तुम्हारी औकात नहीं, तुम किसी का सामना कर सको। तो ये भगत भाइयों, चलो खैर कोई बात नहीं, इस तरह के तमाम लोग आते जाते रहेंगे, और आते जाते रहे तो अच्छी बात है, कम से कम सुन रहे हैं। तो एक ये वीडियो बन रहा है, ये वो वीडियो बन रहा है जो त्रिकुटी में चलाया जाएगा, त्रिकुटी में, तब त्रिकुटी में इनसे पूछा जाएगा, तब ये वहां जवाब देंगे कि ये क्या कर रहे हो। तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमने कहा कि भगत जी एक चीज बताओ, आर.एस. राय 2014 में 26/8/2014 को आर.एस. राय ने ये लेटर वहां चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आर.एस. राय के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने 26/8/2014 को जवाब दिलवाया था। और हमने उनसे सवाल किया कि जब 2008 में संत रामपाल जी महाराज ने 2006 से 2008 वाले केस में संत रामपाल जी महाराज सहित 38 लोग थे, उसमें 38 लोगों का जो वकील था वो आर.एस. हुड्डा था। ये नाम ध्यान रखना, आर.एस. हुड्डा, आर.एस. हुड्डा उनका वकील था, संत रामपाल जी महाराज सहित 38 लोगों का। आर.एस. हुड्डा गुरु जी के लिए काम नहीं करता था। तब गुरु जी ने कोर्ट से कहा कि ये मुझे वकील नहीं चाहिए, मेरा वकील बदला जाए। आपके पास हमने सबूत भेजे
स्टिकर बना के भेजे, आपने पढ़ा होगा, और उसका एक वीडियो भी बना भेजूंगा ई कोर्ट सर्विस एप्स के द्वारा, और CNR नंबर आपके पास भेज दिया, आप सब निकाल के देख सकते हैं। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज ने रोहतक कोर्ट को जो है ना अपना एप्लीकेशन लगाई कि मेरा वकील चेंज किया जाए। जैसे हमने अपना वकील बदल दिया था, कोई भी वकील कभी बदल सकता है। तो कोर्ट ने उनको वीरेंद्र देशवाल वकील दिया। वीरेंद्र देशवाल रोहतक कोर्ट के वकील थे। जब उनको वकील दिया तो वीरेंद्र देशवाल जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पिटीशन लगवाई जमात के लिए, क्योंकि यहाँ पे RS हुड्डा ने 37 लोगों जमात करवा दी इन गुंडों की, जिसमें वीरेंद्र भी है, अमित भी है, महेंद्र भी है। ये सब गुंडे 37 लोग जमात से बाहर आ गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं होने दिया था। 2008, 2006, 198/2006 करौथा वाले केस में। तो ये गुंडों ने ही करौथा कांड करवाया था। इसलिए ये सारे सबूत, सारी चीजें आप समझिए। आज इनकी औकात नहीं जो आपके सामने आकर के एक भी सच का सामना कर सकें। इसलिए फर्रुखाबाद में विश्व का पूरा एक हब बनेगा जहां सारे सबूत आप ये देख सकते हैं। तो भगत भाइयों, जो वीरेंद्र देशवाल जी थे वो रोहतक कोर्ट के थे, लोअर कोर्ट के थे, वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो क्या होता है कि हाई कोर्ट में अब वहां जो वकील होते हैं उनसे इनका संपर्क रहा, ये केस देते उनको। तो वो RS राय, ये RS हुड्डा था, वो RS राय थे। तो लोग RS राय, RS हुड्डा ये कई समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना, गुरु जी के वकील RS राय जो वर्तमान समय में इस धरती में नहीं रहे, पर वो उनको कैंसर था, वो शरीर छोड़ के चले गए। RS राय, तो वो जो है RS राय जी ने संत रामपाल जी महाराज के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जमानत के लिए पिटीशन लगाई थी। तब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी। ये देखिए, पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी और हाजिरी माफी कर दी थी। तो इन राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों को बड़ी तकलीफ हो गई कि 22 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज जेल से आए थे। अब इसके बाद देखिए 2014 के करौथा कांड में क्या किया इन्होंने, इन कमीनों को कमीनापन देखिए। 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना करा दी और बाकायदे हमने लिखा है, आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। दिनांक 14/7/2014 को रोहतक और हिसार कोर्ट को राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों ने काले कमांडो द्वारा हाईजैक कर हिसार कोर्ट के वकीलों के साथ अभद्रता करके संत रामपाल जी महाराज पर कोर्ट की अवमानना का केस लगवा दिया, मुकदमा लगवा दिया। यानी कि वहां की बार बेंच ने मीटिंग करके रेजुलेशन पास किया और वो हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट भेजा फैक्स के द्वारा तुरंत वहां चंडीगढ़ हाई कोर्ट भेजा गया। जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रेजुलेशन भेजा गया तो वहां रजिस्ट्रार को मिलता है। हिसार कोर्ट की बार और बेंच ने मीटिंग कर रेजुलेशन पास किया था। तब हिसार कोर्ट के जजों और वकीलों ने मीटिंग करके रेजुलेशन बनाकर फैक्स द्वारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट को भेजा। वह फैक्स चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को प्राप्त हुआ, क्योंकि जितने भी चारों तरफ से जो भी सूचनाएं जाती है कोर्ट के संबंधित, वो रजिस्ट्रार के पास ही जाती हैं। फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, उस सूचनाओं को अपना जो है लिस्टिंग करता है, उनकी लिस्ट बनाता है कि किस तारीख को किसका क्या मतलब जो है मामला जज के सामने रखा जाएगा। क्योंकि भाई बहुत होते उनके पास केस आते हैं तो लिस्ट बना लेते, फला तारीख को इनका, फला तारीख को इनका। तो इस तरह वो लिस्टिंग किया और लिस्टिंग करके 21/8/2014 को न्यायाधीश के सामने रखा। ये समझ लो, जो रिलेशन लोगों ने भेजा था वो रजिस्ट्रार ने जज साहब के सामने 21/8/2014 को वो रखा रेजुलेशन। जब न्यायाधीश ने उसको पढ़ा तो सो मोटो, मतलब उनको अधिकार होता है, हाई कोर्ट का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट का होता है कि आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं, लोअर कोर्ट को नहीं होता है।
सो मोटो के आधार से तुरंत संज्ञान, कॉन्जिलेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, तुरंत संज्ञान लिया, क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना का था। कोर्ट में जो चढ़ाई कर दी थी, इतना नीच काम ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किया और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन करके पवन ठग जैसे गद्दारों ने, काले कमांडो बन करके इतने नीच काम किए कि जो दुनिया में कोई मूर्ख से भी महामूर्ख व्यक्ति नीच काम नहीं कर सकता। अब आप इसमें अगर आप कहते हो कि उस समय मुझे पता नहीं था, तो अब तो पता हो गया। तो भगत भाइयों, इस तरह इन्होंने नीच काम किया। ये कोर्ट की अवमानना का मामला था। तब संत रामपाल जी महाराज के पास हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा कि 26/8/2014 को मतलब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपना जवाब भेजे। तो संत रामपाल जी महाराज उस समय ये पॉइंट ध्यान रखना, ये बातें जब पूछते हो तब आदमी को याद आ जाती है। जब सदगुसर जी से कोई पॉइंट आता, मुझे पता चलता तो याद आ जाता, फिर उनसे पूछते, वो बेचारे कहाँ से बताएंगे? जब आप सवाल करोगे तभी तो बताएंगे। तो उनसे जब ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज स्वयं चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए थे। 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज स्वयं चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए। RS राय वकील साहब से मिले और उन्होंने अपना वकालतनामा दिया, अधिकार पत्र दिया उनको। जब अधिकार पत्र उनको दिया, वकालतनामा दिया, तब RS राय जी ने ये जवाब कोर्ट में पेश किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा से मेरी नहीं है, इसका संचालक राम कुमार ढाका है। और तमाम तरह की उसमें बातें की, वो सब आपको बताया गया। राम कुमार ढाका है। जब ये सब उसमें संत रामपाल जी महाराज ने जवाब लगाया तो कोर्ट ने राम कुमार ढाका को नोटिस भेजा। तो राम कुमार ढाका 24/9/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से जमानत करवा ली जा करके ना, 24/9/2014 को। और आपने राम कुमार ढाका का बयान पढ़ा, जिसमें राम कुमार ढाका ने कहा राष्ट्रीय समाज सेवा से मेरी है, लेकिन इसमें वही सदस्य बनता जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है। ये जोड़ दिया फंसाने के लिए संत रामपाल जी महाराज। ये पॉइंट समझो, कल तुम्हारे ऊपर कोई बात आ जाएगी ना तो तुम क्या करोगे? लोग कहां से कहां फंसाने का काम आपको करेंगे, कहां से कहां आपको फंसाने का काम करेंगे, ये ध्यान रखना। ये इस तरह से पॉइंट फंसाए जाते हैं। तुमको बताया क्या जाएगा, करवाया क्या जाए, इसलिए अपना दिल दिमाग खुलेआम खोल करके बड़ी अच्छी तरह समझो। ये संत रामपाल जी महाराज ज्ञान तो आपको दिया, आपको कानूनी प्रक्रिया भी परमात्मा समझा दे रहे। तो इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ लो कि 24/9/2014 को संत रामपाल जी महाराज को इस पॉइंट में फंसा दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी तो है, लेकिन इसमें वही सदस्य बनता है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, सतनाम लेता है, सतनामी ही इसमें सदस्य बनता है। ये पॉइंट फंसा दिया। और राष्ट्रीय समाज सेवा से तो है ही नहीं रजिस्टर्ड। जब रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो इन्होंने इस तरह से पूरी बढ़िया तैयारी की। जब बढ़िया संत रामपाल जी महाराज फंसाने के लिए उन्हें बड़ा साजिश चली, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इसके बारे में बोल दिया तो इनके सबके आग लग गई। जितने गुंडे आश्रम बना रखे, सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम बरवाला बन गई है, सतलोक आश्रम कुछेत, सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम किठौरा, सतलोक आश्रम सोजा, सतलोक आश्रम धुरी खुमानो, सतलोक आश्रम धनसा, सतलोक आश्रम मुंडगा, आज या जितने ये सारे आश्रम फर्जी। इन हराम जादों की किसी के साले की औकात नहीं है जो पूरी दुनिया में एक सार्वजनिक चर्चा कर गए। जिस तरह मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज का
पूरे विश्व में कोई धर्मगुरु सामना नहीं कर सकता। इसी तरह ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे एक भी आंदोलनकारी का सामना नहीं कर सकते। पता नहीं कहां साले मर गए सब। आज जगत के धर्म गुरु के सिर इन पर जूता चला रहे हैं और चोरों की तरह छिपे घूम रहे हैं। देखिए विजेंद्र सोलंकी राजस्थान में जयपुर में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाले ने इन हरामजादों को बुलाया कि आओ डिबेट में शामिल हो। कोई कबीना शामिल नहीं हुआ। अंत में उसने अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान पुस्तक को पूरी दुनिया के सामने नेशनल चैनल फाड़ दी। ये कहाँ पता नहीं कहाँ मर गए इतने बड़े बड़े अपने आप को मठाधीश मानने वाले। आज तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसी एक भी बच्चे का सामना कर जाओ, जगत वाले बच्चे का। हम लोगों की तो बातें छोड़ दीजिए। कहाँ तुम्हारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मर गए। परमेश्वर की दया से बिहार के सीनियर एडवोकेट जो सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक जी हैं, उन्होंने दास के अंदर कोई अच्छाई देखी तो राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। तो परमेश्वर की दया से हमारा ट्रस्ट है सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय प्रबंधक जी हैं उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। हमारे पास नियुक्ति पत्र भी सब कुछ है। तुम आ जाओ, तुम्हारा प्रवक्ता कहाँ है। जहां मैदान हो वहां रख लो, मैदान में आते हैं, लेकिन तुम नहीं आ सकते। तो भगत भाइयों आगे देखिए इन गुंडों की औकात क्या बची है। चोरों की तरह साले छुपे हैं, चाहे पवन ठग हो, चाहे संजय ठग हो, चाहे कुछ हो। सब हरामजादे दान पारदर्शन के पैसे से मौज कर रहे हैं। इनकी औकात नहीं जो खुल करके सामने आ जाएं। हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं डंके के चोट पे करते हैं, महीना भर पहले बता करते हैं। फला जगह ट्रस्ट वाले पुस्तक दिए देते हैं, इसमें पूरा ट्रस्ट का नाम कौन सजभूषण सिंह जी, सारा सब कुछ। तुम साले हरामजादो चोर बेईमान ठगो फर्जी वाला पूरा करके रखा है। तुम्हारी औकात नहीं कहीं सामने आ जाओ। तो भगत भाइयों तो ये क्या किया, 24/9/2014 को अपनी जमानत करवा ली, लेकिन वहां इसने ये पेच फंसा दिया। पेच क्या फंसा दिया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही इसमें वो सदस्य हैं। अब ये जब पेच फंस गया तो संत रामपाल जी महाराज को का नंबर आ गया। अब जज जो कोर्ट था चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इसमें वो भ्रमित हो गया। क्या संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय सभा सेवा तो इसकी है, और ये कह रहा है राष्ट्रीय सभा से मेरी तो है, लेकिन इसमें जो सदस्य बनते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा या सतनामी ही इसका सदस्य बनता है। अब ये पेट फंसा दिया। ये समझो किस तरह से इन्होंने कड़ी में कड़ी जोड़ा है। ये परमेश्वर को धन्यवाद दो, संत रामपाल जी महाराज को 24 घंटे धन्यवाद दो, जो आप लोगों तक इतनी सच्चाई मुझदास के द्वारा पहुंचाई जा रही है। और हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। अगर संत रामपाल जी महाराज दया न करते ना तो मैं सवाल भी नहीं कर सकता और ना हमें पूछ सकता था। ये सजभूषण जी से सवाल करता हूँ, ये सारी चीज इसके पूरा कोर्ट की अवमानना केस का पूरा वो उसे बोला है, इसकी फाइल निकाल करके मैं दीजिए, वो देंगे। इसके बाद क्या किया, जब उन 24/9/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से इसने अपनी जमानत करवा ली और ये वहां पर इसने बयान लिखित में बयान दे दिया। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 5/11/2014 को, ध्यान रखो 24/9/2014 को इसने जमानत कराई और कोर्ट ने 5/11/2014 को पर्सनली संत रामपाल जी महाराज, ओम प्रकाश हुड्डा और राम कुमार ढाका, 3 लोगों को पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे फिजिकली वहां मतलब उपस्थित होने के लिए आदेश दिया कि तीनों लोग कोर्ट में फिजिकली उपस्थित हों। इन हरामजादों ने क्या किया, लाखों भक्तों को वहां बुला लिया। इतने कमीने लोग हैं। ब्रजस कुमार पे तो लिखा है, कुमार पर लिखा कि 10 लाख भगत हैं, और जब हमने लिखा कि 10 लाख राष्ट्रीय सभा सेवा से पता नहीं कितने लाख है, वो सब आएंगे तो कोर्ट डर गया। ऐसा उसने ब्रजस कुमार पर नाम पुस्तक में लिखा कि कोर्ट डर गया इस पे। और जब कोर्ट डर गया, इस तरह हरामजादे बताया। तब वो 3 को बताया, पहले 1100 को बताया था,
इतने कमीने, इतने नीच, इतने हराम जाते हैं। और आप कहोगे कि रामचंद्र तो ऐसे बोलता है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब 5/11/2014 को तीनों लोगों को बुलाया गया संतराम पाजीमा से, तो इन गुंडों ने संतराम पाजीमा को जाने नहीं दिया। 5/11/2014 को रामकुमार ढाका आप लाखों भक्तों को वहां बुला लिया, क्योंकि हम लोग तो संतराम पाजीमा के नाम से भाग के चले जाते थे। हम लोग तो सोचते थे ये कितने अच्छे लोग होंगे, इनके गुरुजी के आदेश मानते थे। लेकिन गुरुजी ने कहा था जब तक आंखों से सबूत न देख लेना तब तक मेरी बात को स्वीकार न करना। लेकिन हमने वो बात नहीं मानी और अपने एक गुरु को फंसाने के लिए हम इन गुंडों का साथ देते रहे। इसके बाद देखिए 5/11/2014 को ये कमीना रामकुमार ढाका ये फिचकली कोर्ट में उपस्थित हो गए और संतराम पाजी महाराज को नहीं जाने दिया। जबकि 26/8/2014 को तो संतराम पाजी महाराज चले गए, RS राय के द्वारा जवाब लगवा दिया। लेकिन 5/11/2014 को संतराम पाजी महाराज को इन्होंने फिचकली नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया और क्यों, क्या किया क्या इन्होंने? ये जब रैली के लिए वहां चले गए, ये सब लोग आगे भीड़ को, तब संतराम पाजी महाराज चुपचाप, जैसे 26/8/2014 को चुपचाप चले गए थे, वैसे ही चुपचाप यहाँ से छुप करके जा रहे थे। तो इन हरामजादों को भनक लग गई, तो ये पंचकूला से संतराम पाजी महाराज को गन पॉइंट में लेकर के वापस सतलोक आश्रम बरवाला में ले आए। जागो भक्तों, आंखें खोलो, वापस संतराम पाजी महाराज को सतलोक आश्रम बरवाला में ले आए और 5/11/2014 को फिजिकली उपस्थित नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? अगर 5/11/2014 को संतराम पाजी महाराज फिजिकली उपस्थित हो जाते तो संतराम पाजी महाराज यही बात कहते कि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति मेरी नहीं है और हमने किसी भी शिष्य नहीं कहा कि इनसे सदस्य बनो, ये स्वयं कहते हैं। फिर राष्ट्रीय सभा सेवा समिति रजिस्टर्ड थी नहीं और ये बयान दे चुका था लिखित में कि राष्ट्रीय सभा से मेरी है, तो ये उल्टा टंग जाते, ये मर जाते सब। इन हरामजादों ने इस तरह से यहाँ से भी इन्होंने संतराम पाजी को फंसाने की ये साजिश रची। तो ये बात ध्यान रखिए आप लोग, 5/11/2014 को अगर फिजिकली संतराम पाजी महाराज किसी तरह उपस्थित हो जाते तो आज हमारे गुरु जेल में न होते। अब आप ये कहोगे वो तो परमात्मा है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? आप ये भी सोच सकते हो कि जब संतराम पाजी महाराज के साथ ही हो सकता है, ये बड़े बड़े गुंडे परमात्मा के साथ, सतगुरु के साथ ऐसा कांड कर दिया, तो यार हमें आपको कहाँ छोड़ देंगे? ये लोग डर जाते हैं। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को चोट नहीं आने देता, स्वयं चोट खा जाता है दूसरे के हरामखोरी का उजागर कराने के लिए। इसलिए संतराम पाजी महाराज ने ये सब सहा कष्ट सहा। 600 साल पहले 52 यातनाएं सही, किसके लिए? हमारे आपके लिए, कबीर साहब ने। लेकिन हमारे आपके होश नहीं था और आज उससे ज्यादा बेहोश हो। इसलिए होश में आ जाओ, होश में। ये बेहोश की गोली मत खाओ। हाँ, और रात दिन जो पैसा कमाने में लगे हो ना, और आराम से तन्ना के रात में सोते हो, ये पता चलेगा, चाहे आंदोलनकारी हो चाहे कोई भी हो। हाँ, ये अपने अपने गिरेबान में झांक के देख लो। ये बाहरी आडंबर करने की जरूरत नहीं है कि बाहर बड़े भगत नजर आओ। अंदर तुम्हारे क्या है? अंदर वो बैठा तुम्हारा परमात्मा में धिक्कार रहा है, तुम जो गलत कर रहे हो वो अंदर बैठा वो देख रहा है। और ये तुम्हारी वीडियो टिकुटिप चलेगी, जो बनावटी जीवन जी रहे हो ना, ये सब तुम्हारा अंदर परमात्मा बैठे देख रहा है, वो परमात्मा देख रहा है? जरा से किसी को चिंता फिक्र नहीं क्या? जिसको चिंता फिक्र होगी उसका अलग भाव होगा। लेकिन ये फॉर्मेलिटियां अदा करना बंद कर दो, दूसरे को दिखाना बंद कर दो कि नहीं 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 हम बहुत बड़े भगत हैं। तुम हमसे झूठ बोल सकते हो, तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन उससे नहीं झूठ बोल सकते। उसका दिया हुआ शरीर, उस परमात्मा ने आपको शरीर इसलिए दिया था कि वक्त आए तो अच्छे बुरे का निर्णय लेकर के गलत का जवाब देना। और आप रात दिन मरे जा रहे हो। अरे ठीक है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
है, बेचारा रोज कमा खा रहा, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको परमात्मा ने बढ़िया अच्छी तरह से मान रखा है ना, अच्छा खासा पैसा है, और फिर भी मरे जा रहे रात दिन। और ज्ञान की बात करेंगे नरसिंह जी को, कि नरसिंह जी को जब ज्ञान हुआ तो 56 करोड़ लुटा दिए, और तुम्हें जब ज्ञान हुआ तो तुम रात दिन मरे जा रहे हो, कमाए 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 कमाए, अपने गुरु के लिए नहीं समर्पित हो कि यार हम भी यार ये काम करें जो ये रामचंद्र कर रहा है। अरे यार हमारे घर परिवार बच्चे नहीं है, यार हमने यही नहीं समझ में आता है यार तुम्हारा गुरु जेल में पड़ा है कि कोई अन्य आदमी पड़ा है, तुम्हें जरा सा दुख भी नहीं है। अपने गुरु के लिए समय निकाल लो, अपने गुरु के लिए समय निकाल लो। और ये शरीर चाहे हम हो चाहे आप हो, हमारी भी 52-53 साल की उम्र है, आ गई, अब आखिरी हो, कब टिकट कट जाए पता नहीं। चाहे हमसे ज्यादा, वैसे तो किसी को नहीं पता है, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, किसी को नहीं पता है, लेकिन अब तुम जो है ना, अब तुम्हें अकल आ जाओ चाहिए। 50 के बाद 51, 52, इसमें लगता है बन का मतलब ये छोड़ दो 50 के बाद। जिसके पास व्यवस्था नहीं, जिम्मेदारी अलग बात है ना। अब आपका टिकट कटने वाला है ना, अब चाहे रोज तुम कमा रहे हो सुबह शाम तक है, चाहे 50 साल की उम्र हो चाहे 75 साल की उम्र हो, रात दिन तुम माया जोड़ने में लगे हो, हाँ पैसा है पैसा, तुम्हें पता है तुम्हारी टिकट कटने वाली है, और फिर तुम्हारा ये कुछ नहीं होगा। जितना तुम इकट्ठा कर रहे हो रात दिन मौज मतलब लूट रहे हो, मतलब जो सोच रहे हम कमा रहे हैं, अब टिकट कटने वाली है तुम्हारी, और जिस दिन टिकट कट गई दोबारा उस घर के अंदर आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो क्यों मरे जा रहे हो? सदना जी का कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन संतरा जी वाला ज्ञान नहीं है। तुम्हें होश नहीं है कि गुरु मेरा जेल से बाहर नहीं आया, या हम गुरु के लिए रात दिन एक नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। परमात्मा ने कहा पता नहीं अब दोबारा समय मिले या ना मिले। इसीलिए भगत भाइयों, बातें करते हो इब्राहिम सुल्तान अदम जी की, कि अदम जी को ज्ञान हुआ तो रात त्याग दिया, और तुम्हें ज्ञान हुआ तो सब कुछ तुम्हारे घर में है, खाने पीने परमात्मा ने सब कुछ दे रखा, एक बार रात दिन मरे जा रहे हो। आपका गुरु जेल में यातना सह रहा है और आप फॉर्मेलिटी अदा करते हो। तो भैया फॉर्मेलिटी ना अदा करो। अरे आप पढ़े लिखे हो सब लोग, जब बाहर निकल के आओ भैया, आप लोग भी यार समय निकालो, आप लोग भी इसी तरह बोलो, लेकिन नहीं बोलोगे। 600 साल पहले की सारी घटनाएं संत रामपाल जी महाराज बताई, बस वो सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे। नानक जी को ज्ञान हुआ, दूसरे की दुकान का सामान लुटा दिया, तेरा, और तुम अभी भी लूटने में लगे हो। अरे जिसकी जिम्मेदारी निर्वाह हो गई, लड़का बच्चों की शादी विवाह कर दिया, अरे अब तो अपने गुरु के लिए समर्पित हो जाओ सारे 24 घंटा अपने गुरु के लिए, है ना। बढ़िया, तुम्हें परमात्मा ने पैसा दे रखा, व्यवस्थाएं दे रखी है, पिछले जन्म में जो तुमने कर्म किया उसका तुम्हें ये पैसा का फल मिला, लेकिन पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दे रहा है कि यार हम 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 72 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, फिर भी हम रात दिन यार ये तौला नापी में लगे हुए, फिर भी हम कागज के टुकड़ों के लिए मरे जा रहे हैं। अरे अब तो अपने गुरु के लिए शरीर पूरा समर्पित कर दो, अपने गुरु के लिए समर्पित कर दो, न बाद बाकी काल तो तुम्हारा शरीर ले ही लेगा। अब आखिरी है, कब टिकट कट जाए, इसलिए अभी भी गनीमत है कि रात दिन माया का चक्र छोड़ दो। तुम्हारे बस सब संपन्न परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, उसका इस्तेमाल करो सही ढंग से ना। बाद बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। हमें हमारा काम केवल चिल्लाना है। मेरे गुरु ने इतना चिल्लाया, कबीर साहब रात दिन आए जब इस पृथ्वी पर 120 साल एक झोपड़ी में रह करके अपना पूरा जीवन गुजारा। झोपड़ी में एक असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, वो यहाँ इस पृथ्वी पर आया, 120 साल रहा हमारे आप जैसे नीचों को दिखाने के लिए। 120 साल रहा, सूत काट करके, मेहनत करके, मुंह बोले माता पिता, मुंह बोले दोनों बच्चों का पालन पोषण किया, सूत काट करके।
है? खाने को नहीं होता था, कपड़ा कभी कभी बिकता नहीं था, भूखे रहना पड़ता था। ये दिखाया कि ऐसे भक्ति करोगे तभी पार हो पाओगे। और आज आप सोचते बड़ी दया परमात्मा की, बढ़िया काजू बादाम किशमिश खा रहे और बढ़िया नोट छप रहे, लड़का भी कमा रहा, बाप भी कमा रहा, नाती भी कमा रहा, सब लोग पैसा कमा रहे, हारा पैसा। बाहर में जाओ गुरु है, शाम को 10-5 मिनट का समय मिला तो बोल दिया, बस हो गया काम। ये 400 फ्रॉड, ये सब पता चलेगा त्रिकुटी में। इसलिए भगत भाइयों, पढ़े लिखे हो, आगे आओ, आगे आओ, आगे हैं, रात दिन एक करो। अरे अपने अपने क्षेत्र में मीटिंग करो, 2-2, 4-4 लोग हो, बैठ करके ना मीटिंग करो, हैं, कुछ बातें हमको भी बताओ, हैं, कुछ सलाह हमें भी बताओ। एक आध लोगों को किसी का फोन नहीं आता है कि कोई सलाह मशविरा की बात करे, एक आध लोगों को छोड़ करके ना, कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी ये बात करे कि हाँ भगत जी हम 10 आदमी हैं, हम आज ये मीटिंग कर रहे हैं, हम आज ये मीटिंग करेंगे, कल ये मीटिंग करेंगे। कोई मतलब है नहीं यार। कैसे इंसान हो आप लोग हैं? अरे इतनी यातनाएं 11 साल से गुरु सह रहा है और आप लोगों के अंदर जरा भी कोई मतलब है नहीं है। तो भगत भाइयों, इसलिए परमात्मा ने कहा था घर में बढ़े दाम और नौका में बहे पानी। ये समझ लो डूबना है, उसको डूबना है, ये डूबने निशानी है। जहां घर में ज्यादा पैसा आने लगे तो थोड़ा डूबना। परमात्मा को उलीचो तो काहे को लीचने वाला काम करो, वो छेद बंद कर दो ना, ज्यादा पैसा काहे कमाओ, काहे को लीचना पड़े, रात दिन लगे हो फिर उलीचोगे। तो भगत भाइयों, ये परमात्मा, इसीलिए हमें परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को गरीबी देता हूं, बंदगी देता हूं, आधीनी भाव देता हूं। तो इसलिए ये सारे पॉइंट समझो और समझ करके भगत भाइयों आप लोग भी ये सब बोला करो। आप लोग भी सब लोग लाइव आओ। और हम तो आप लोगों से ये कहेंगे कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हो, ऐसे बढ़िया कि आप लोग लाइव आया करो। आप सब लोग लाइव बोलो फेसबुक पे आकर के ना, और वही वीडियो उठा करके अपने यूट्यूब पे डाल दिया करो, तो फेसबुक पर भी जाएगा और यूट्यूब पे जाएगा। अन्य कोई इंस्टाग्राम वगैरह चलाता है तो वो भी डाल दो। तो ये 2 काम आपके होंगे। लाइव जरूर आओ सब लोग। तो इसलिए भगत भाइयों बातें समझो। और हाँ, एक बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ये जो इन गुंडों ने एक वीडियो बनाया था, टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसका पूरा विश्लेषण करना है। जो मुझ रामचंद्र का शशभूषण जी के खिलाफ जो वीडियो बनाया था गुरदोही करके, और उसमें उन्होंने 4-5 केसों का जो एक फोटो कॉपी लगाई थी। इतने बड़े डरपोक कायर है। अरे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडो, अरे अभिषेक प्रेस मीडिया वाले हराम जादो, अरे तुम्हारी इतनी ही औकात बची है, इतना बड़ा तुम्हें डर हो गया कि रामचंद्र सारी चीजें नोट कर लेता है? अरे बेशर्मो, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे कुकर्मों का तुम्हारे से खुलासा करवा रहे हैं। तुमने वो वीडियो बना करके सोचा होगा ना कि कुछ लोगों को आपने पीछे लगा लोगे, लेकिन क्योंकि बेचारे सब लोग देखते नहीं है कि इसमें क्या है किसमें क्या नहीं। इसीलिए हम संत रामपाल जी महाराज जितने आंदोलनकारी भाई बहन हैं उनसे कहते हैं आंख कान खोल के सुना करो, देखा करो इसमें है क्या क्या नहीं है, उसको विचार किया करो। गूंगे बहरे अंधे मत बनो। दास ने वो वीडियो देखा, FIR नंबर 446/2006 जमीन की धोखाधड़ी का केस करौथा कांड में। अरे तुम्हारी औकात है तो पूरा जजमेंट की फाइल दिखा दो ना। अरे इतने जूते पड़ेंगे कुछ है कि नहीं। अब ये FIR नंबर में मिल गया ना,
अब इनके हम पूरी इनकी कुंडली निकाल लेंगे पूरी, ये हमें नहीं पता था। अब ये पूरी कुंडली निकल आएगी। ये क्या हरामजादे क्या करते हैं। और देखिए वो डालते हैं ना, तो उसमें जो कई चीजों में, एक दो में तो एफआईआर नंबर दिखाया नहीं, और वहां वो तो डिम कर दिया, धीमा कर दिया, दिखाई देते समझ में, कई जगह इन्होंने बदला। मूर्खो, हरामजादो, अपनी चोरी स्वयं पकड़ाते हो हैं। कई पॉइंटों पर उन्होंने ब्लैक तो डिम कर दिया जिसमें वो कोई पढ़ ना पाए। अरे इतने बड़े कायद डरपोक है। ऐसे दूसरा एफआईआर नंबर 132/2006 छुड़ानी के महंतों जो वहां मारपीट किया था, है ना, और इसमें लिखा संतरामपाल जी महाराज पर और उनके अनुयायियों पर झूठा मुकदमा लिखवाया। अरे अनुयायी तुम हो ही नहीं, तुम हरामजादो वहां चढ़ाई की, तो संतरामपाल जी महाराज नहीं किए थे, मारपीट तुमने किया था। अरे तुम असली बाप की औलाद हो ना, तो फाइल पूरी दिखा दो। तुम्हारी औकात नहीं है, आज तुम्हारी औकात परमेश्वर ने दिखा दी। आंदोलनकारी एक भाई बहन आंदोलनकारी का सामना नहीं कर सकते आप, तुम्हारी औकात नहीं है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम कर लो बस, गुरदोई। एक और एफआईआर नंबर 201/2011 मध्य प्रदेश जीरकपुर न्यायालय में, जबलपुर, जिला जबलपुर, पुलिस स्टेशन मदन महल, क्राइम नंबर नहीं वहां लिखा दिखाया इन्होंने, डेट 20/7/2017 को बता रहे कि जो है ना वहां बाइज्जत बरी हुए ऐसे बरी हुए, अपील दाखिल की आगे जाकर के ना, लेकिन जजमेंट फाइल नहीं दिखाई। लोगों को एक पर्चा दिखा दिया और उसमें डिम कर दिया, उसकी फोटो कॉपी करोगे तो भी क्लियर नहीं आएगी। न अब तक हम वो पूरे स्टिकर बना के डाल देते, क्योंकि इनकी चोरी कई बार पकड़ लिया। उड़ीसा में, सवरंगपुर में इन गुंडों ने फर्जी लेटर दिखा रहे थे, वो महिला थी, उसका हमने परमेश्वर के आशीर्वाद से उसकी जो बड़े सावधानी से परमात्मा ने उसकी फोटो कॉपी करवा के पूरा जुड़वा दिया, और फर्जी लेटर था। तो अब ये जान गए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से कानपुर वाला रामचंद्र दास, वो जो ना महीन से महीन, बारीकी से बारीक काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो कि संत रामपाल जी वहां का आशीर्वाद है। ये चोरी पकड़ लेगा। सामने आओ, मर्द के बच्चे हो तो तुम सारे मिलकर, तुम्हारे जितने वकील है, कहां सारे सब वकील मर गए। यही संगत तुम्हारे मुंह में जूता घुसेड़ेगी। और ये देख लेना, ये चालू कार्यक्रम हो रहे ना, ये टाइम लगेगा हर चीज का। तुम्हारी तो औकात दिखा दी, अब तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे सीने पे चढ़ करके कार्यक्रम करेंगे, सीने पे चढ़ करके ना, और यही संगत तुम्हें जूता मारेगी। आगे क्या, ये सुदीप पटेल के द्वारा वहां एफआईआर लिखवाई गई थी। अपील ऑर्डर, केस टाइप नॉट स्पेसिफिक, ज्ञानगा पुस्तक के बारे में 20/7/2017 को गुरुजी को बरी कर दिया। गुरुजी को बरी कर दिया। अरे हरामजादो, तुम जहां जाते हो वहां गुरुजी का ही तो नाम लेते हो, और गुरुजी तो बरी हो जाएंगे, क्योंकि उस पुस्तक में गुरुजी का कुछ है ही नहीं। आप साबित ही नहीं कर सकते हो गुरुजी की पुस्तक है, क्योंकि ना तो उसमें संस्था का नाम है, ना तो उसमें ट्रस्ट का नाम है। मरेगा वही जो पुस्तक बेच रहेगा। इसलिए पुस्तक बेचने वालों, जो गली गली पुस्तक सेवा कर रहे हो, अभी तो गुना मध्य प्रदेश में मारे गए 3 हरामजादे। अभी अगर एफआईआर लिखवा दी तो ये 3 ये मर जाएंगे जिंदगी भर लिख के लड़ते लड़ते, इनकी दशा खराब हो जाएगी। और मैंने बढ़िया मौज लूट रहा। गुरुजी का नाम धर दिया और इन तीनों का नाम धर दिया। आने वाले समय गुरुजी पर बाइज्जत बरी, क्योंकि इसमें ट्रस्ट का नाम है ही नहीं, संस्था का नाम है ही नहीं, पुस्तक छपती कहाँ है, कौन लेखक है, लिखने से नहीं होता है, ये सबूत दे ही नहीं सकते। तो इसलिए मरेगा कौन, ये तीनों मरेंगे, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जहां जहां केस लगे जिंदगी बर्बाद हो गई इनकी, या तो हाथ पैर जोड़ के सरेंडर कर लिया ना, जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये सारी चीजें सब जानने लगे। इसके बाद देखिए एफआईआर नंबर 01/2013 बंगा सिटी पंजाब 31/2017 को बाइज्जत बरी हुए। अरे तुम हरामजादा,
केवल कागज चिपका दिया है। FI नंबर 4, FI नंबर 04 2013 पुस्तक प्रचार बरवाला थाना के ग्राम बालक में संत रामपाल जी महाराज को बरी और 13 आरोपी, ये देखिए, और उसमें दिखा दिया बरी संत रामपाल जी महाराज बरी, लेकिन 13 आरोपी उन्हें दिखाया। तो ये जानते हैं कि वीडियो कोई भी डाल दो और कुछ मूर्ख संगत के पीछे लगी रहेगी, लेकिन तुम्हारा काला चिट्ठा पूरा हम रखते हैं और तुम्हारा वीडियो हमने सुरक्षित रखा। दूसरी बात, एक डिस्पेंसरी वाला केस है। डिस्पेंसरी वाले केस में तो इन्होंने केस नंबर दिखाया ही नहीं। इतने कायर, इतने डरपोक हरामजादे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा, वो बरवाला वाला ओम प्रकाश, और उसमें 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा वीरेंद्र पर, एक और पर, है ना, डिस्पेंसरी वाला केस है। झूठ बोला था ये हरामजादा ओम प्रकाश, है ना, ओम प्रकाश हुड्डा। तो ये इसकी जो है डिस्पेंसरी वाले की FIR नंबर नहीं दिखाया है। डिस्पेंसरी केस 21/7/2017, है ना। हाँ, 1.5 लाख प्रत्येक को जुर्माना, बलजीत, वीरेंद्र, ओम प्रकाश हुड्डा। ये परमात्मा ने दया करके इन गुंडों को दिखा दिया। और FIR नंबर 429 क्या किया, बोले वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में पेंडिंग है 429 और 443 में बाइज्जत बरी। अरे हराम जादो, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वीडियो बना के डाल दिया, लोग कुछ मूर्ख बन गए है, लेकिन कब तक। अब यही परमात्मा है, इसीलिए पूरी ये तैयारी करवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में सबूतों का हब बनेगा, जहां सारे सबूत परमेश्वर दया होगी। तो अब इसमें कोई भी भगत भाई सहयोग करेगा तो भी काम होगा, नहीं करेगा तो भी काम होगा। जिसको सेवा करनी होगी वो सेवा अपना इसमें दे सकता है आने वाले समय में। तो ये बातें हैं भगत जी। और हमें हमारे इसमें हलवा पूड़ी आपको नहीं मिलेगी। आप आएंगे तो सिंपल सादा भोजन मिलेगा, हलवा पूड़ी, लड्डू, जलेबी ये सब नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये भगत भाइयों, इसलिए आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, जो लापरवाही कर रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने भाई बहनों को धोखा दे रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, टैलेंट्स डिफर। आप ये ना सोचना कि सामने वाला मूर्ख है, आपको वो जवाब नहीं दे रहा है तो आप सोच रहे मूर्ख है, लेकिन मूर्ख नहीं है। वो तुम्हारी सारी एक्टिविटीज जानता है, सारी एक्टिविटी तुम्हारी जानता है, तुम कह क्या रहे हो, किस तरह तुम चापलूसी कर रहे हो। हाँ, उस योग ना हो तो अलग बात है, जब योग हो और फिर तुम गुमराह कर रहे हो उसको, तो सामने वाला सब जान रहा है। अच्छा, सामने वाला जाने चाहे ना जाने, लेकिन तुम्हारा ये वीडियो जो बन रहा है वो भगवान सब देख रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज सब देख रहे हैं। इसलिए अभी भी जो धोखाबाजी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अपने आप को सुधार लें, अंदर बाहर एक हो जाए। आप सब लोग मीटिंग चर्चा शुरू कर दे। हम आप लोगों को निवेदन करता हूं कि मीटिंग चर्चा शुरू कर दें। अगर आप लोग ये कार्यक्रम शुरू कर दोगे तो हम लोग एक सारे मिल करके हम लोग एक पूरा टूर बनाएंगे कि आप सब लोगों के पास जाएंगे, सब लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन मीटिंग चर्चा नहीं करोगे तो फिर किसके पास जाए। तो ये भगत भाइयों विचार करो। फर्रुखाबाद में 3-4 भगत है, जो फर्रुखाबाद के भगत इतना एक्टिव है, जो कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं है, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, लेकिन देखिए शोभरन दास जी वगैरह सब कितने एक्टिव हैं। आपको लगता होगा बहुत पैसे वाले हैं, शोभरन दास जी हुए, अजय दास जी हुए, दिन भर मेहनत करते हैं और कहते हैं रामचंद्र जी गुरु जी के लिए चाहे कुछ भी हो, समय पैसा जो भी है सब लगाएंगे। और देखिए इतना बड़ा साहस है कि हमारे यहाँ हर महीने कार्यक्रम करो, हर महीने सारी व्यवस्था है। और आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में
8-8, 10-10 आदमी हो, और आप लोग डरते हो, अपने घरों में कार्यक्रम कराने के लिए डरते हो, हैं? ये हालात है। इतना डर लगता है आपको? आपको अपने गुरु से इतनी नफरत है, दुनिया के सामने दिखावा करते हो, हैं? ये विचार करिए आप लोग। नहीं विचार करना है तो मत करिए, आपकी मर्जी, लेकिन ध्यान रखना ये सब त्रिकुटी में पता चलेगा, हैं? आज फर्रुखाबाद के लोग आगे बढ़े, इसलिए आज दास भी सीना तान के कह रहा है कि पूरा हब बनेगा, पूरी दुनिया में फर्रुखाबाद का शादीपुर का नाम होगा। और शादीपुर में परमेश्वर ने वो कार्यक्रम करवाए हैं कि आप लोग कभी सोच नहीं सकते। आप लोग तो सुबह शाम दिन भर कमाओ और रात में इतना थक जाओ कि खा के आराम से सो जाओ, कोई मतलब नहीं। इसलिए चिंता करो, आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में मीटिंग करो, कोई आवे चाहे ना आवे, आप 2 ही लोग बैठ जाओ, 2 ही लोग अपना वीडियो बना डालो, किसी कोई वो नहीं है। और यहाँ लाखों करोड़ों की कोई बात नहीं है कि लाखों लोग जुड़ जाए। और एक बात और बता दूं भगत जी, अगर आप अपने गुरु के लिए आप खुल करके सामने नहीं आते, आप खुल करके कोई कार्यक्रम नहीं करते, आप जो है ना अपने भाइयों को, भाई बहनों के साथ धोखा दे रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो अपने साथ सामने वालों का, तो आप लोग इसमें सहयोग ना करें। हम लोगों के इसमें सहयोग वही व्यक्ति करे जो अंदर बाहर एक हो, जो अपने गुरु के लिए अपने क्षेत्र में मीटिंग कर सके, बैठक कर सके, बोल सके, है? आप अपने क्षेत्र में बैठक नहीं करोगे, आप 10 लोग मिलकर हर महीने कोई कार्यक्रम नहीं करोगे। अरे भैया तुम्हें कोई मोहन लड्डू जलेबी थोड़ा खिलानी? अरे आप लोगों क्या आपके घर में 5 किलो आटा नहीं होगा क्या कि 10 आदमी आ जाए तो 5 किलो आटा खर्च कर दो? नहीं है तो चावल उबाल दो, इतना भी नहीं कर सकते? वैसे तो बहुत बड़े शब्दानी बनते हो, है? अरे आप 2-4 लोग इकट्ठे हो जाओ अपने अपने क्षेत्र में, महीने में एक बार, जैसे हम लोग मैसेज डालते हैं, आप लोग ऐसे भेज डालो। आप इंसान नहीं हो क्या? आप संतराम पाजी माँ के भगत नहीं हो क्या? आपको सच्चाई नहीं पता है क्या? है? एक आदमी वो बिहार में, पटना में, वो बेचारे तपस्या भगत जी, उनके बेटा वगैरह शामिल नहीं इस कार्यक्रम में, वो अलग रहते, वो सतराम बाजी शिष्य नहीं, फिर भी उन्होंने हिम्मत बांधी वहां पे ना, है? पटना में वहां पर कार्यक्रम कराया, और हमारे जितने भाई बहन जो गरीब कमजोर थे, जो असहाय थे, वो पहुंच गए वहां पे, और जो पैसे वाले थे वो बढ़िया नोट कमा रहे, ऐश कर रहे, मौज कर रहे। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। अरे जिसकी कोई बीमारी परेशानी हो, मजबूरी हो तो अलग बात है। आप तो कहते पैसा करे सड़क मारा है, जिसका पैसा है ना तो आदमी आसमान से जा सकता है, जिसको जाना हो, और जिसको नहीं जाना है तो कोई मतलब नहीं। तो देखिए वहां राकेश जी कहाँ, बुलंदशहर के राकेश जी ई रिक्शा चलाते हैं, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, एक पैर से चल नहीं पा रहे, लंगड़े बेचारे, कैसे बेचारे पुल चढ़े वहां पे दानापुर रेलवे स्टेशन, कैसे उतरे? कृष्णा दासी जी हैं, ये सब वहां पहुंच गए। नेपाल से लोग आ गए, लेकिन भारत के लोग नहीं गए। हद हो गई यार। विचार करो कि तुम कर क्या रहे हो। ये धन लोग थूक लगा के पैसा, जाओगे नहीं, आओगे नहीं, ना अपने आप प्रोग्राम करोगे, हैं? अरे कोई अगर आप 10 लोग हो और एक आदमी सक्षम है, तो सक्षम आदमी आगे क्यों नहीं आता? अरे हम उतना सक्षम नहीं है। राकेश अजय जी वगैरह बेचारे दिन भर वो लगे रहते दवाखाना में, और जब कोई कार्यक्रम होता है तो सबकी दवाइयां वहां फ्री देते हैं, सबका पूछते हैं, रात में दिन में इलाज करते हैं, किसकी कोई बीमारी परेशानी है वो फ्री दवाइयां दे देते हैं। अजय जी, हमारे वैद्य अजय जी फर्रुखाबाद में पता नहीं कितने रुपए तो दवाइयां दे देते हैं, जबरदस्ती ले जाओ, हैं? कैसे बनाते हैं? और आप लोग
सब कुछ पैसा होने के बाद भी आप लोग जो ना एक मीटिंग नहीं करते हैं? देखते रहते हो, आते नहीं। मत आओ, कोई बात नहीं, मत करो कार्यक्रम, ये काम रुकेगा नहीं। और ऐसे लोग पैसे का सहयोग मत करें। जो व्यक्ति अपने गुरु के लिए अपने क्षेत्र में 4 भाइयों को बुला के इकट्ठा करें, अरे भैया तुम जब 4 भाई बहन आपके दरवाजे आ गए और 2 रोटी खा लेंगे तो आप ही को तो पुण्य मिलेगा, कोई हमें मिल जाएगा क्या? अरे दुख दर्द की चर्चा अपने घर में नहीं कर सकते गुरु की? गुरु यातना सहरा 11 साल थे, आपके अंदर दुख दर्द की चर्चा अपने गुरु के लिए नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते? ऐसी मुसीबत में 11 साल से हमारा गुरु यात्रा सह रहा है। कैसे कैसे आरोप लगाए गए, कैसे कैसे बदनाम किया गया, और आज भी बदनाम किया जा रहा है। सारे सबूत आप लोगों को दिए, चिल्ला चिल्ला के दास ये थक गया इतने साल से ना, लेकिन आप लोगों के शर्में नहीं आती कि आप लोग अपने क्षेत्र में कुछ करो, बैठक करो। हा? नहीं करोगे न करो। एक आध बेचारे कई है, वो मजबूरी उनकी, वो कमा खा रहे हैं, उनका तो हम नहीं कहेंगे। जो संपन्न है वही सबसे ज्यादा कंजूस बने घूम रहे हैं, दूसरों को ज्ञान देंगे। इसीलिए आज फर्रुखाबाद का पूरी दुनिया में नाम होगा, हो रहा है और होएगा आने वाले समय में। इसीलिए सादिकपुर परमेश्वर ने वो जगह चुनी। बस ये है कि परमेश्वर की दया बने रहे कि अजय दास जी और ये शोभरन दास जी वगैरह, इन पर दया बनी रहे परमात्मा की, और ये हमेशा अपने गुरु के लिए दृढ़ मजबूत बने रहे। इनसे यही कहूंगा कि आप सब कुछ जान गए हो, इसलिए अपने परमेश्वर से कभी डिसबैलेंस मत होना। हाँ, ये नहीं कि आज दास आपकी तारीफ कर रहा, कल आप बदल जाओ। हालांकि हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आप ही पड़ेगा, बदलो या ना बदलो। एक रास्ते चलोगे, कुछ भी हो जाए भगत जी, है ना। तो इसलिए ये परमात्मा पूरी दुनिया के सामने सादिकपुर का नाम हो ही रहा है। एक सादिकपुर अभी बिहार में सतभूषण जी के यहाँ। और बताओ आप लोग कहीं कोई कार्यक्रम कर रहे हो? नहीं। तो भगत भाइयों सोच लो, है ना। बात बाकी आपकी मर्जी। भगत भाइयों टाइम काफी हो रहा, थोड़ा हमें दांत से भी दिक्कत है, दांत के दर्द की वजह से ना ज्यादा, लेकिन फिर भी बोलना पड़ जाता है, इसलिए अभी लाइव नहीं आना चाहता हूँ अभी। तो कल फिर जाएंगे, दिखाएंगे डॉक्टर को। तो भगत भाइयों बड़ी दया है बंदी छोड़ की कि आज अजय जी से और शोभरन जी से बात किया कि भगत जी यहाँ हब बनेगा, सादिकपुर सबूतों का हब होगा। पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि सादिकपुर में, उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद के एक छोटे से गांव सादिकपुर में संत रामपाल जी महाराज के निर्दोष होने के सारे सबूत उपलब्ध है पूरे वर्ल्ड में वहां। और एक गुंडों के कुकर्मों का सारा सबूत उपलब्ध है कहां? सादिकपुर में। और हमें नहीं पता आने वाले समय में सादिकपुर का क्या रहस्य होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ रहस्य इसका जरूर होगा, जो परमेश्वर इस तरह से सादिकपुर में इन लोगों की इतनी मजबूती के साथ परमात्मा खड़ा कर रहे हैं। ये तो परमात्मा ही जाने। धन्य सादिकपुर गांव, जहां 7-8 दरोगा 3 स्टार वाले आ गए और 15-16 लोग जितने थे सब जाने के तैयार थे। 15-16 लोग थाने पहुंच गए और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज ने वो दया की कि उन गुंडों को चोर की तरह भागना पड़ गया। तो जरूर इस सादिकपुर की कोई न कोई परमेश्वर ने बहुत पहले से कोई न कोई व्यवस्था करवा रखी है, नहीं तो पूरे वर्ल्ड में परमात्मा ने सादिकपुर ऐसा क्यों चुना, जहां के ये 2 भगत हर महीने कार्यक्रम के लिए बुलाते। हर महीने, कोई पैसे के लिए नहीं कि पैसा दो चाहे हम खर्चा करेंगे, हम स्टिकर पोस्टर बनवाएंगे। हर महीने बताइए,
ये होती है गुरु भक्ति। ये हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, ये परमेश्वर की दया है। और आप लोग भी इसी तरह अपने अपने क्षेत्र में सक्षम हो तो कदम उठाओ। तो इसलिए भगत भाइयों, हमने आज चर्चा की तो बड़ा खुश हुए और बोले बिल्कुल, तो परमेश्वर की दया रही तो 6 तारीख को फर्रुखाबाद पहुंचूंगा और सबसे मीटिंग लेंगे, बैठेंगे, वहाँ चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद 7 जून को प्रोग्राम है वहाँ पे। और इसके बाद परमेश्वर ने दया की तो हरीश जी मुजफ्फरनगर से वहाँ, और इसके बाद देखो परमात्मा क्या करवाते हैं। इसके बाद वैसे तो प्लानिंग ये है कि अजय जी, हरीश जी, शशभूषण जी और भी जो भी भाई बहन दोनों बता रहा हूँ, जिनके पास जो भी समय होगा उसके लिए हम टूर पे निकलेंगे। और टूर पर निकलने के बाद जहाँ जहाँ देखेंगे कि परमात्मा के अंदर इनके भाव हैं तो दास वहीं जाएगा। बात बाकी आप चाहे जितने दिखावटे में अच्छे हो, हाँ, आपके दरवाजे नहीं जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि ऐसा ना हो 10 आदमी मेरे यहाँ जाएं तो मुझे स्वागत करना पड़ेगा, तो आपके दरवाजे नहीं जाएंगे। इतना तो भगत जी दास को अनुभव है ही। 2016 से घास नहीं छीन रहा है, 2025 चल रहा है। इतना हमें तो भगत जी परमेश्वर की दया से ये हमें टूर करना ही करना है। जो परमात्मा की प्यारी आत्मा होगी उसी के यहाँ जाना होगा, उसी के यहाँ चर्चा करना होगा। इसके बाद आने वाले समय सारे कार्यक्रम सादिकपुर से ही होंगे, सादिकपुर से ही रैली होगी, सादिकपुर में ही 5 दिवसीय कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। अभी तो केवल प्लानिंग है, आगे परमेश्वर कहाँ तक सफल करवाते हैं वो अलग बात है। कोई हम गारंटी नहीं लेते कि नहीं फला नहीं महीने में ये कार्यक्रम हो ही जाएगा, लेकिन हाँ ये कार्यक्रम होंगे, इससे हमारा और हौसला बढ़ेगा। और आज हमने ये भी देखा कि अजय जी जो है, खान जी हैं, खान भाई साहब जो मीडिया वाले हैं, उनसे बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। बिंदु जी अच्छी तरह से उनको समझा रहे थे, तो वो अपना उसका पूरा वीडियो बनाएंगे और हम लोग भी सब वीडियो तैयारी करेंगे। आप सब लोग अगर इसी तरह बोलते रहोगे, सारी चीजें रटते रहोगे, तो फिर आपको रोल अदा करने होंगे, सबको रोल अदा करने होंगे। अलग अलग तरह के वीडियो बनाए जाएंगे कार्यक्रम कर करके। जो भगत आने के लिए सक्षम नहीं है उसकी मदद करो। आप उस भगत का किराया भाड़ा दे दो, या भैया तुम भी आ जाओ। कोई बेचारा आना चाहता है, अरे अगर आपके पास पैसा है तो उसकी इस तरह मदद कर दो, है ना। और हम लोग ही आने वाले समय परमेश्वर ने दया की तो ये व्यवस्थाएं हम लोग भी करवाएंगे कि कोई भी भगत कहीं का भी हो, पूरे भारत में कहीं का भी हो, वो बेचारा भगत आना चाहता है लेकिन उसका पैसा नहीं है। आत्मा तो उसकी कहती है मैं वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन पैसा नहीं है, और पैसा के वजह से वो बेचारा वहां मन मसोड़ के रह जाता है। तो आने वाले समय में परमेश्वर ने दया की तो ये भी व्यवस्था होगी कि आप आने जाने किराया भाड़ा भी ऐसे भगत की व्यवस्था परमेश्वर करवाएंगे। तो इसलिए भगत भाइयों, दास अब अपने शब्दों के यही विराम देता है। ये ज्ञान अमृत शरीर का विश्राम पुस्तक है, इसको पढ़िए, इसको भेजिए, अच्छी तरह प्रचार कीजिए। परमेश्वर की बड़ी दया है, पूरी दुनिया जाग रही है। और दूसरी पुस्तक जो संविधान से सतलोक तक का सफर, उस पुस्तक की पूरी तैयारी चल रही है। उस पुस्तक में 198/2006 कलौथा कांड का रहस्य, उसका पूरा केस का जजमेंट उसमें होगा। और जो ये आपसे अब बात हुई कोर्ट की अवमानना का, इसमें मैटर छूट गया, वो उस पुस्तक में होगा। देखो काम करने से पता चलता है, अब काम किया तो पता चला क्या कमियां रही क्या नहीं किया कमियां रही, तो वो उसमें मैटर रहेगा। ये दूसरी जो पुस्तक आएगी उसमें सब जोड़ा जाएगा। और आज अभी हमने शशभूषण जी से बात किया, उनसे कहा कि भगत जी जो FIR नंबर 198/2006 जो है, इसकी आप एक रिकॉर्डिंग बनाइए आप पूरी,
वो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 197 पेज हैं। अच्छी तरह से आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को और अच्छी तरह समझा दीजिए। और ये सारी रिकॉर्डिंग सब लोग अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और सुनेंगे भी, फाइल भी होगी, और ये फाइलें सब निकाल के सब लोग रखेंगे। तो ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, परमेश्वर दया करेंगे तो जैसे समय मिलेगा वो उसकी रिकॉर्डिंग बना के भेजेंगे और भविष्य में उसका तो वो बनी जाएगा। और ये फाइल जरूर अपने पास रखो, सारे लोग फाइलें निकाल के रखो, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां जहां जो लोग सुन रहे हो सारी पुस्तकें कलेक्शन करके रखो। ये बहुत बड़ी हमें आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई कुछ नहीं है, ये तो नंगे हो ही गए, ये इनकी औकातें नहीं तुम्हारे सामने आ जाए कहीं, ये तो आज चोरों की तरह छुप गए। बस इनका अब जितना ये साम्राज्य रावण की तरह बना रखे हैं 1 मिनट के अंदर का सब स्वाह हो जाएगा जी। वो सतगुरु जो चाहे सो करे। हालांकि हो सकता है जैसे अन्य 12 पंथ चल रहे हैं तो ये भी पंथ चलते रहे, पवन ठग, संजय ठग, मैंने के लोग, संजय वगैरह। तो ये सबूत जो पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ फर्रुखाबाद सबूतों का हब, तो लोग ये सबूत देखेंगे, सबूत मांगेंगे, तो लोग स्वयं बचेंगे और इन गुंडों से अन्य लोगों को बचाएंगे। और जिस दिन आप इस तरह से आप अपने परमेश्वर के लिए अंतरात्मा से, हृदय से ये काम करोगे ना, तो आने वाले समय में परमात्मा जब जेल से बाहर आएंगे तो जाएंगे कहाँ? कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई न कोई संस्था होनी चाहिए। परमात्मा आज किसके पास जाएं? आप लोग तो बोलते नहीं हो, परमात्मा आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा आगे आप ही जाओगे, फिर बहुत बड़े भगत बन जाओगे। अभी गुरु जेल में यातना सह रहा तो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, अगर कल गुरु जी आ जाए ना तब तो तुम्हारी सबसे आगे भीड़ ज्यादा होगी, फिर तुम बहुत बड़े भगत बन जाओगे। इसीलिए भगत भाइयों, आप पूरे भारत में जगह जगह अपने कार्यक्रम करो, रैली करो, मीटिंग करो, आवाज उठाओ। गुरु तभी तो वहां आएगा जहां उसके लोग होंगे। तुम्हें आवाजें नहीं उठानी है तो जाए कहां? इसलिए भगत भाइयों ये बोलना शुरू कर दो और ढुलमुल ना रहो, एक पावदान में रखो। हाँ, 2 जगह पैर न रखो, नहीं तो बीच से फट जाओगे। इसलिए एक पावदान पे पैर रखो, एक जगह पर। बहुत से लोग ढुलमुल है, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, इसी में व्यस्त रहते। तो ये सब कार्यक्रम करना बंद कर दो। भगत भाइयों, दास अपने शब्दों में विराम देता है और परमेश्वर की दया की फिर 1-2 दिन बाद लाइव आएंगे। जब तक हमारा ये ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लाइव नहीं आएंगे। आप सब लोग लाइव आइए। बाद में काम हमारा चालू है, हमें बहुत काम करना है, स्टिकर बनाना, वीडियो भी बनाना है। पिछला वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तमाम ये पुस्तकों की वीडियो बनाना है, तो हम स्टिकर वगैरह तो बनाएंगे। और जहाँ इमरजेंसी आएगी वहाँ लाइव भी आऊँगा, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो। तो अपने शब्दों के विराम देता हूँ भगत भाइयों। और हम सभी भाई बहन मिलकर के अपने सतगुरु जी जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं को पानपुर श्री रामचंद्र दास के ससाए। दास का मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। शाही जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी।